जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी के वाई पड़तल राम में। तो दोस्तों आज मैं आपको कराने वाला हूं विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2020-2021। तो हमारी वीडियो को देखना अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कैसी लगी हमारी ये वीडियो। चलते हैं, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो दोस्तों मैंने इन सूचकांक में 4 पॉइंटों को रखा है, जैसे जारीकर्ता कौन है, सम्मिलित देश कितने हैं, शीर्ष देश कौन रहा, भारत का स्थान क्या था। तो ये 4 पॉइंट हैं जो आपको देखने हैं। चलते हैं, करते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। अगर इसमें जारीकर्ता की बात करें तो जारीकर्ता रहा आपका रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। सम्मिलित देशों की बात करें तो सम्मिलित देशों की संख्या थी 180। शीर्ष देश जो रहा वो नॉर्वे रहा। भारत का स्थान जो रहा इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में वो 142 था, जो 2020 में भी 142 ही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका हेनले पासपोर्ट सूचकांक Q2 2021। हेनले पासपोर्ट सूचकांक की बात करें तो इसमें आपका जारीकर्ता जो रहा वो हेनले एंड पार्टनर्स था। सम्मिलित देशों की बात करें तो सम्मिलित देशों की संख्या 199 रही। शीर्ष देश जो रहा है वो जापान रहा है। भारत का स्थान 84वां था Q2 2021 में। अगर Q1 2021 की बात करें तो उसमें भारत का स्थान रहा 85वां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जारीकर्ता आपका विश्व आर्थिक मंच रहा। सम्मिलित देशों की बात करें तो सम्मिलित देशों की संख्या 115 है। शीर्ष देश स्वीडन रहा। भारत का स्थान जो था वो 87वां था और 2020 में 74वां था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। इसमें जो जारीकर्ता रहा वो आपका था विश्व आर्थिक मंच। सम्मिलित देशों की बात करें तो सम्मिलित देशों की संख्या थी 156। शीर्ष देश जो रहा इसमें वो रहा था आइसलैंड। भारत का स्थान या रैंक जो थी वो थी आपकी 140। 2020 में 112 रही। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में जो रही थी वो 112 थी। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जारीकर्ता जो रहा वो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर रहा। सम्मिलित देशों की बात करें तो उनकी संख्या 53 थी। शीर्ष देश जो रहा वो अमेरिका था। भारत का स्थान की बात करें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में तो भारत का स्थान था 40। 2020 में भी बात करें तो स्थान था भारत का 40। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। इसमें जो आपका जारीकर्ता रहा वो था आपका संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। सम्मिलित देशों की बात करें तो सम्मिलित देशों की संख्या थी 149। शीर्ष देश जो रहा इसमें वो रहा था आपका फिनलैंड। भारत का स्थान की बात करें तो भारत का स्थान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में वो रहा था 139वां 139। 2019 की बात करें तो 2019 में इसका स्थान था 140वां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में बात करें जारीकर्ता जो रहा था आपका वो अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन था। सम्मिलित देशों की बात करते हैं यहाँ पर तो टोटल जो कुल देश जिन्होंने इसमें भाग लिया था उनकी संख्या 184 थी। शीर्ष देश की बात करते हैं तो शीर्ष देश आपका सिंगापुर रहा। भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121वां स्थान था। अगर एशिया में बात करते हैं तो एशिया में इस भारत का स्थान 26वां रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में जारीकर्ता जो रहा आपका वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रहा। सम्मिलित देशों की बात करते हैं तो इसमें सम्मिलित देशों की कुल संख्या जो थी वो 167 थी, जो 167 रही। शीर्ष देश की बात करते हैं यहाँ पर तो शीर्ष देश की तो वो रहा आपका नॉर्वे। भारत का स्थान 53वां था और
2019 में 51 रहा था। तो याद रखना, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में 2019 में तो 51वां रहा, 2020 में 53वां था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कोविड-19 महामारी चल रही है और आपको पता है कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, तो इसको याद रखना आप। तो इसमें आपका जारीकर्ता जो रहा था वो लोवी संस्थान जो सिडनी में पड़ता है वो रहा। सम्मिलित देशों की बात करते हैं तो सम्मिलित देशों की कुल संख्या जो थी वो 98 थी। शीर्ष देश जो रहा वो वियतनाम था। भारत के स्थान की बात करते हैं तो भारत का स्थान 86वां था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूँ अब भी। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में जो भारत का स्थान है वो रहा था 86वां, और कुल जो देश जिन्होंने भाग लिया था उनकी संख्या थी 98। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। वैश्विक जलवायु जोखिम जो सूचकांक 2021, इसमें आपका जारी करता रहा जर्मन वॉच एनजीओ। सम्मिलित देश, शीर्ष देश जो रहा आपका मोजाम्बिक। भारत का स्थान जो रहा वो 7वां था और 2020 में 5वां रहा। तो याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020। इसमें आपका जारीकर्ता रहा आपका कैटो इंस्टीट्यूट। सम्मिलित देश 162 थे। शीर्ष देश न्यूजीलैंड रहा और भारत का स्थान 111वां था 2020 में मानव स्वतंत्रता सूचकांक में, और 2019 में 94 था। चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन है आपका मानव विकास सूचकांक 2020। मानव विकास सूचकांक 2020 में जारीकर्ता जो रहा वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम रहा। सम्मिलित देशों की बात करते हैं तो इनकी संख्या थी 189। शीर्ष देश जो रहा था वो नॉर्वे रहा था। भारत का स्थान की बात करते हैं मानव विकास सूचकांक 2020 में, तो इसका स्थान था भारत का 131, यानी कि 131वां था। 2019 में 129वां रहा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 2021 में जारीकर्ता जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन रहा जो यूरोप में है। सम्मिलित देशों की बात करते हैं तो सम्मिलित देशों की कुल जनसंख्या जो रही थी वो 58 थी, और शीर्ष देश आपका स्वीडन रहा। भारत का स्थान 10वां था और 2020 में 9वां रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ग्लोबल टेररिज्म सूचकांक 2020। इसमें जारीकर्ता आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस रहा। सम्मिलित जो देश थे कुल उनकी संख्या 163 थी। शीर्ष देश अफगानिस्तान रहा। भारत का स्थान 8वां था। ग्लोबल टेररिज्म सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 8वां रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020। इसको जारी किया था वेल्ट हंगर हेल्पेज जर्मन संस्था ने। सम्मिलित देशों की बात करते हैं तो संख्या थी 107। शीर्ष देश बेलारूस रहा। भारत का स्थान 94 था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में 94 और 2019 में 102 रहा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका वैश्विक जोखिम रिपोर्ट सूचकांक 2020। इसमें जारीकर्ता जो रहा वो UNEEHS एंड बुंडनेस एंड के लोग रहा आपका। सम्मिलित देशों की बात करते हैं तो 181 थे। शीर्ष देश आपका वनुआतु रहा। भारत का स्थान 89 था। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। ये जो जारी किया था इसको जारी किया था विश्व आर्थिक मंच ने। सम्मिलित देशों की जो कुल संख्या थी वो थी 180। शीर्ष देश जो रहा इसमें डेनमार्क रहा। भारत का स्थान 168वां था और 2018 में 177वां था। अगला क्वेश्चन है आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2020। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 को जारी किया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। सम्मिलित देश की बात करते हैं तो सम्मिलित देशों की संख्या 163 थी। शीर्ष देश आइसलैंड रहा। भारत का स्थान 139 था और 2019 में 141 था। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अगर आगे चलते हैं ग्लोबल स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020। ग्लोबल स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में जो जारी किया था वो IMD ने किया था। सम्मिलित देशों की बात करते हैं तो 109 रहे। शीर्ष देश सिंगापुर था। भारत का स्थान रहा 85। ग्लोबल स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान था 85वां।
जो हैदराबाद रहा। चलते हैं आगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में जो जारी किया था वो किया था विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक ने। सम्मिलित देशों की बात करते हैं, सम्मिलित देशों की कुल संख्या जो थी वो 131 थी। शीर्ष देश की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड रहा। भारत का स्थान जो रहा इसमें 48 रहा और 2019 में 52 रहा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए रिपोर्ट से संबंधित। आने वाले एग्जाम में इनमें से आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ये मेरा वादा है। करते हैं आज का सेशन यहीं पे फिनिश। जय हिंद।